अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि gcuonline.pk की वेबसाइट पर जब आप BS स्प्रिंग 2025 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उस पेज पर एकेडमिक की इंफॉर्मेशन कैसे फिल कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला पेज है क्योंकि आपका एडमिशन बेस ही एकेडमिक के पेज पर करता है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपने ड्रॉप डाउन से जो भी आपके अवेलेबल प्रोग्राम है वो उसको आपने चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एडमिशन एक्टिव है वो BS एडमिशन रेगुलर स्प्रिंग 2025 है। आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके डैशबोर्ड पे ले जाएगा। 1 बाय 1 पेज की वीडियो बनाकर मैं बाद में अपलोड करती रहूँगी। अभी आज का हमारा जो फोकस है वो एकेडमिक का पेज है। एकेडमिक के पेज के लिए आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और ये ऊपर मेन्यू में भी एकेडमिक्स का पेज आ रहा है। आप एकेडमिक्स के पेज को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आप भी चूँकि मैंने कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड नहीं किया हुआ तो ये वाला एरिया ब्लैंक है, लेकिन जैसे ही आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना शुरू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिस्टिंग प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको ऐड को क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर चूँकि आप ये स्प्रिंग 2025 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने अपना मैट्रिक का और इंटर की दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। वो इसका प्रीरेक है। एग्ज़ाम लेवल में आप चूज़ करेंगे सेकेंडरी स्कूल फॉर मैट्रिक। ये मैट्रिक के रिकॉर्ड की हम पहले एंट्री करके देखेंगे। उसके बाद आपने चूँकि आप सारे ही रिज़ल्ट्स आ चुके हैं तो आप कम्प्लीटेड ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम नेचर में कि आपने एनुअल में कंप्लीट किया है, सप्लीमेंट्री में और सेमेस्टर में। एनुअल में लिख दीजिए। एग्ज़ाम लेवल क्लास मीन कि आपने मैट्रिकुलेशन किया है या ओ लेवल किया है। तो मैट्रिकुलेशन के केस में आप मैट्रिकुलेशन लिख देंगे तो आप और बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ओ लेवल जब आप चूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ओ लेवल की जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगी। यहाँ पर आपने 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स चूज़ करने हैं और फिर उसके अलावा जो आपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो यहाँ पर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, राइट डाउन करेंगे और उसका ग्रेड चूज़ करेंगे। अब नेचर आप एनुअल चूज़ करेंगे और एग्ज़ाम लेवल मैट्रिकुलेशन चूज़ करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है, लाहौर बोर्ड चूज़ कर लेते हैं। पासिंग ईयर होगा मे बी 2021 भी हो सकता है, 202 भी हो सकता है, 2021 चूज़ कर लें अगर आपने थोड़ा पुराना किया है। यहाँ पर आप अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आप रोल नंबर लिख देंगे जो भी पैटर्न है उसका। टोटल मार्क्स आप 900 लिख दीजिए, 1100 लिख दीजिए। मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स 900 लिख दें। जो भी आपका ग्रेड है A+ है वो यहाँ पर ऐड कर दें। मेजर सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेडिकल पढ़ा है तो आप यहाँ पर मेडिकल लिख दीजिए। आपने मैथ पढ़ा है मैथ लिख दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने बायो पढ़ा है, फिर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, फिर आपने मैथ पढ़ा है। लाइक दिस भी आप लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी आपका इंस्टीट्यूट है और उसका वो इंस्टीट्यूट कैटेगरी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो आप इसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आप चूज़ करेंगे कैटेगरी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद कोई एरर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इसको अब ये जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी ये यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पर 2 बटन्स हैं। आपको लगता है कि आपने पूरा रिकॉर्ड गलत एंटर कर दिया है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ऑब्टेन मार्क्स 900 ऐड किए हैं लेकिन मेरे तो 901 थे, तो फॉर दैट आप सिंपली एडिट का बटन प्रेस करेंगे और उसने आपको रिकॉर्ड जो है एडिट फॉर्म में ओपन कर दिया। आप 900 को आपने 901 करना है। आप इसको 901 कीजिए और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और ये देखें 900 को उसने 901 ऐड कर दिया। इसी तरह से आपने एक रिकॉर्ड अब अपना इंटरमीडिएट का ऐड करना है। मैट्रिक का रिकॉर्ड ये आपका ऐड हो गया है। इंटरमीडिएट के लिए हम इसको ऐसे ही ऐड का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है हायर स्कूल सेकेंडरी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के लिए वैसे ही कंप्लीटेड सिलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम नेचर एनुअल ही सिलेक्ट कर लें आप। अब एग्ज़ाम लेवल क्लास में यहाँ पर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप अपने से रेलेवेंट कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लें। आप FSC प्री मेडिकल चूज़ कर लीजिए और इसमें भी वैसे ही होगा। अगर आप A लेवल चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए A लेवल
की विंडो ओपन कर देगा और यहाँ पर आप अपने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और उनके जो ग्रेड्स हैं वो सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। हाँ, अगर आप ओ लेवल या ए लेवल का रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं तो फिर आप टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूड, वो तो ऑब्वियसली सबका रिजल्ट आ चुका हुआ है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ए लेवल का रिकॉर्ड ऐड करने चाह रहे हैं या ओ लेवल का, तो यहाँ पर मेंशन है कि डू नॉट एडिट दिस फील्ड, मीन आपने इन दोनों फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ए लेवल के बच्चों के जो है मार्क्स उनके ग्रेड की बेस पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी ने उसको कैलकुलेट करना हो तो वो खुद से उसको कैलकुलेट कर लेती है। इसलिए हम जाएंगे एफएससी प्री मेडिकल पे, राइट। एफएससी प्री मेडिकल को चूज़ करेंगे और उसका हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे। सेकेंडरी, ये हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीटेड और इसमें एनुअल, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप चूज़ कर लें एफएससी प्री मेडिकल और लाहौर बोर्ड चूज़ कर लीजिए। फिर एग्ज़ाम ईयर आप चूज़ कर लें 24 ही रिसेंट ईयर बनता है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐड कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल FA 2024 ऐड कर दीजिए। इसी तरह रोल नंबर में आप जो भी आपका रोल नंबर है वो ऐड कर दीजिए, और टोटल मार्क्स 1100 हैं, इसके 1100 ऐड कर दीजिए, और 1001 है। ऑब्टेन्ड मार्क्स ऐड कर दीजिए। ग्रेड ऑब्वियसली A+ ही बनेगा इसके ऊपर। मेजर सब्जेक्ट्स ऊपर भी मेंशन कर दिए हैं हमने प्री मेडिकल, और आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, राइट। आपका दिल चाहे तो आप पूरा सब्जेक्ट लिख दें, दिल चाहे तो जो जनरल उनकी एप्रीवेशन आप वो लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम लिख दें, आप गवर्नमेंट कॉलेज लिख दीजिए। जस्ट डमी एंट्री कर रही हूँ, इस वजह से इसमें कोई आप प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ जो भी आपका रेलिवेंट इंस्टीट्यूट नेम है वो लिख दें, एंड देन सबमिट। जब आपने सबमिट किया तो अब आपके 2 एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर अभी आपके सामने आ रहे हैं। ये एकेडमिक रिकॉर्ड है, एडिट डिलीट और एडिट और डिलीट। आप एक इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड को एडिट करके देख लें। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपने इसका रोल नंबर गलत ऐड कर दिया है, तो आप इसको एडिट का बटन प्रेस कर सकते हैं। जब एडिट करते हैं तो आपने जो रिकॉर्ड सेव किया हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। आपसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैंने रोल नंबर गलत ऐड किया है, मेरा रोल नंबर तो ये था, और अब आप इसको हमने डैश और 15 ऐड कर दिया। अब आप इसको सबमिट कर दें, और ये अब आपके सामने ये देखिए रोल नंबर जो हमने इसमें एडिटिंग की थी वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इस पेज में एडिट और डिलीट की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं हर ऑनलाइन एडमिशन की पोर्टल पे जाकर कि हमने तो गलत रिकॉर्ड ऐड कर दिया है, अब हम क्या करें, या वो उसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं और ये एडिट और डिलीट के ऑप्शन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टाइमली अप्लाई भी नहीं कर सकते और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आती हैं। क्योंकि जब तक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इस पेज की वीडियो मैंने सबसे पहले बनाकर डाली है, क्योंकि एकेडमी का पेज जो है वन ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट पेज ऑफ एनी एडमिशन पोर्टल है। तो आप इसको इस वीडियो को देख लें, और जब भी आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करें तो आप इस बारे में श्योर हों कि आपने हर इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक ऐड की है, प्रोवाइड किया है। क्योंकि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी हमेशा आपके सॉफ्ट रिकॉर्ड पे बेस करती है आपका एडमिशन, वो उसको वेरीफाई करती है, चाहे वो ख़ुद से वेरीफाई करे या वो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर वेरीफाई करे। तो नंबर 1 आपने इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर एक्यूरेट जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। और अगर वंस आप इसको सेव कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपना वो रिकॉर्ड एडिट नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। GCU की लाहौर की एडमिशन पोर्टल पे ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि 2 या 3 इन्फॉर्मेशन और माइनर सी एडिटिंग है तो बेहतर है कि आप उसको एडिट कर दें। लेकिन आपको लगता है कि मैंने 6 या 8 फील्ड जो हैं वो सब की सब भी गलत कर दिए हैं, तो फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ये दोनों आपने ऐड कर दी है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने अगर अपने एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड कर दिया है तो आप इस पोर्टल से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।